आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो आपने करा है? चलिए, तो हम डिस्कशन अपना स्टार्ट आपके होमवर्क से ही करते हैं, एंड देन वी गो टू द फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे, गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल and I hope you have done your homework as well. And Rajendra, why you are not coming to offline class? Illustration number 2 was your first homework question. Yes or no? Yes, ma'am. Chaliye. So let's have a look at the question. During 2022, during 2022, subscription receipt in cash is 42,000. अभी आप सेटल हैं नहीं, कई लोग अभी पेज टर्न कर रहे हैं, कई लोग अपने काम में व्यस्त हैं। जब सब परफेक्ट क्वेश्चन रीड करने के मोमेंटम में आ जाए तो मेरे को बोल दीजिए स्टार्ट। सब रेडी हैं? श्योर? ठीक। तो हमने यहाँ वर्ड पढ़ा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। जैसे ही हमने ये वर्ड देखा रिसीव्ड इन कैश, तो हमें ये क्लिक कर जाना चाहिए इतना हमारे पास कैश आया, और ये वो आइटम है जो कहा जाता है रिसीव्ड। इट इंक्लूड्स, मतलब इस 42,000 में 1600 2021 मतलब पिछले वर्ष से संबंधित पैसे हैं। तो मुझे ये बताओ, ये पिछले साल के पैसे इस साल कहाँ से आ गए? तो ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है जो इस साल प्राप्त हुआ। अब ये बताओ, इसको ऐड करोगे कि लेस? और इसको लेस क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है। सर्विस कब दी हमने? पिछले साल। तो ये इनकम कब की है? पिछले साल। गुड। It includes 1,600 for 2021 and 600 for 2023। 2023 का पैसा अभी से मिल गया। क्या है ये? एडवांस। इसका क्या करोगे? इसको भी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्विस कब देंगे? अगले साल। तो ये कमाई कब की है? अगले साल। गुड। Also 3,000 has still to be received for 2022। 3,000 अभी भी देना बचा है। क्या करोगे? ऐड के लेस? ऐड क्यों करना है? सर्विस इस साल रेडी, पैसे नहीं मिले पर कमाई किस साल की है? इस साल। सो वील ऐड इट। सो इज योर फाइनल आंसर 42,800? सभी का? गुड। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो? कोई? हाँ बेटा, किसको डाउट है? ठीक। कोई ऐसा जिसने होमवर्क ना करा हो ऑन दी ओकेजन ऑफ हैप्पी चिल्ड्रंस डे? किसने होमवर्क लिखित में नहीं करा है? ऐसे नहीं उठाते हाथ के देख सको तो देख लो। Put your hands down. और कौन है जिसने होमवर्क नहीं करा है? बाकी सब ने करा है, और वो होमवर्क अपना साथ भी लाएं, और मैं भी देखूँ तो मिलेगा। वो घर पे नहीं रखा, करते करते वहीं भूल गए थे, ऐसा नहीं है। बाकी जो लोग हैं जिनका हाथ अभी उठा, उनसे अपन हिसाब बराबर करते हैं थोड़ी देर में। आज अपन करेंगे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, तो उन लोगों को अपन स्पेशल मौका देने वाले हैं आज। मैम को याद कौन? क्या? कोई बात नहीं, आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट चाहो तो बना सकते हो, बट उनका सोल्यूशन में देखना कहीं कहीं वो टाइम पास के ऊपर आते हैं। वो 3 अकाउंट बनाने लगते हैं, एक सब्सक्रिप्शन, एक आउटस्टैंडिंग, एक ये वो टाइम पास चल रहा है। तो उसको बिल्कुल इग्नोर मार दो, जैसे मैंने कर दिया इग्नोर, ऐसे तुम भी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। प्रैक्टिकल 2। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, ड्यूरिंग द ईयर
ended 31st March 2022. साल बताओ कौन सा है? 31st March 22 एंड हो रहा है, मतलब 21-22. डू यू ऑल एग्री? अब कह रहे हैं सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज. क्या सब्सक्रिप्शन मिला? फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 12,000 मिले. फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 6,15,000 मिले. फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 18,000 मिले. और सारा मिला के कितना है? 645. आगे कह रहे हैं 500 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर कितना है? 1500. लास्ट तक फोकस होना चाहिए फुल. आगे on 31st March 22 15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 31st March 21. ये क्या कह रहे हैं? पिछले साल के अभी भी 15,000 लेना बाकी. पिछले साल के अभी भी 15,000 लेना बाकी. Ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of income and expenditure. ये जो पोर्शन है, it is a very very sweet simple portion. बस सिर्फ उनके लिए स्वीट सिंपल है जिन्हें समझ आए. क्या मांगा है इन्होंने इस पार्ट के अंदर? सब्सक्रिप्शन इनकम में कितनी आएगी. क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैसे निकाल पा रहे हैं? सीधे इंटू करें. डू यू अग्री विद दिस? सीधे इसको इंटू करा. क्वेश्चन के इतने सारे डेटा में हमें कहीं घूमना ही नहीं है. सिर्फ 500 इंटू 1500 करा. 15,500 75 7.5 लाख रुपए आपके आ गए होंगे. दैट विल कम ऑन इनकम साइड. डन एंड क्लोज. कितने लोग इतने ही कंफर्टेबली कर पाए थे? परफेक्ट. तो आपको कल वो एग्जाम्पल याद रहा? 10 कन्याएं खड़ी हुई थी. आया ना? ठीक. अब अपने पास आगे ऑल्सो शो हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ 31st March 21 पिछली बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट ऑन 31st March 22 क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट आएगा. अब आप यहाँ ध्यान से सुनते रहेंगे. ये मैं ओपनिंग बना रही हूँ, यहाँ मैं क्लोजिंग बना रही हूँ. अगर मैं बात करती हूँ ओपनिंग की तो इस साल हमें पिछले साल के रिस्पेक्ट में कितने रुपए मिल गए? 12,000. और अभी भी कितने मिलना बाकी है? तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो मुझे यहाँ कितना लिखना चाहिए? 27,000. कितने? 27. कि 27,000 लेने रहे होंगे और इस साल उसमें से 12 मिल गए और एंड ऑफ द ईयर में अभी भी 15 मिलना बाकी है. तो यहाँ ओपनिंग में एसेट आना चाहिए 27,000 और क्लोजिंग में 2021 का पिछले साल का जो अभी भी लेना बचा है वो कितना है? 15. तो ये एसेट में आना चाहिए. अब आगे की भी बात करें. यहाँ क्वेश्चन ने कहा कि आपको 18,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के संबंध में मिल गए हैं. तो ये आएगा एडवांस रिसीव नेक्स्ट ईयर के संबंध में लाइबिलिटी में 18. ठीक है. पर अभी भी पिक्चर बाकी है. बात ऐसी है, आपने अभी ये निकाला कि इनकम कितनी होनी है इस साल की? 7.5 लाख. हमारे कितने मेंबर्स थे? 500. हर एक से लेने थे 1500. 7.5 लाख इस साल के संबंध में इनकम है. और ये देखो कि इस साल के संबंध में कितने रुपए हमें मिले? 615. कितने मिले? 615. जबकि हमें इस साल जो सर्विस दी उसके अनुसार मिलने कितने थे? 7.5 लाख. तो इसका मतलब बचा पैसा 1,35,000 आउटस्टैंडिंग है. 1,35,000 रुपये हमें अभी मेंबर्स से लेना बाकी है. सो 135 ईयर एंड के ऊपर आपका एसेट में यहाँ दिखेगा 135 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. कौन से साल का? 2022 का. क्या ये मेरी बात आपको समझ आई? बस इतना से ही काम था, लेकिन ये पूरे में लॉजिक ही लॉजिक लग रहा है. आप इसको चेक करो. हो सकता है आप कुछ 1-2 चीज़ें लेना भूल गए हो, जिसके चांसेस अच्छे खासे हैं. कहीं आपको लगे हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखो, कोई डाउट लगे मुझसे रिपीट करवाओ कि मैम ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए. सौम्या का कहना है 27,000 में गड़बड़ थी. 27 में बहुत लोगों की गड़बड़ होगी.
बहुतों की गड़बड़ होगी 27 में। किस किस की गड़बड़ थी? 27,000 का, ठीक है। और बाकी सबने सही लिखा था सोल्यूशन लिखकर खुद से। क्या बात है, बहुत गजब। मैम लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए, ठीक है। सुनिए बात को, कर रही हूँ रिपीट, प्लीज़ की कोई बात नहीं है, कैसे ही कर देंगे रिपीट बिना प्लीज़ को। हाँ बेटा भी रिपीट कर दीजिए, अपन पूरा सवाल रिपीट कर लेते हैं, कोई रोड की बात नहीं है, शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे, फुल ध्यान। यहाँ एक बार रीटेक, साल कौन सा है? 31 मार्च 22। सो बेसिकली दिस ईयर इज 21-22। आपको ये बता रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन मिला, रिसीव हुआ, वो इन सालों से रिलेटेड है। तो हमको इस साल 22 में मिला सब्सक्रिप्शन 12,000। हमने देखा ये पैसे कब के हैं, तो पता पड़ा अच्छा पिछले साल जो लेने रह गए थे ये उसके संबंध में है। तो ये 12,000 इस साल सर्विस नहीं दी। कब सर्विस दी होगी बोलो? लास्ट ईयर पैसा रुका था, इस बार मिल गया। फिर हमने अगला देखा 6,15,000। हमने कहा ये कब का है? हमने कहा ओके, इस साल जो हम सर्विस दे रहे हैं उसके हमें 6,15,000 हाथ में हासिल हुए। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा भाई ये 18 कहाँ के आ गए? अच्छा कोई बड़ा आदमी है, उसने अगले साल के पैसे अभी से ही दे दिए। इतनी बात समझ आ जाए। टोटल कितना मिला है अपने को? 6,45। 6,45 में से थोड़ा पैसा पिछले साल, थोड़ा पैसा इस साल, थोड़ा पैसा अगले साल। आगे कह रहे 500 मेंबर्स हैं, 1,500 प्रत्येक मेंबर। तो हमने कहा 500 × 1,500 7.5 लाख रुपए इस साल की इनकम है, तो सबको क्लियर है। फिर आगे उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, बट मैं यहीं रुक रही हूँ। 7.5 लाख इस साल की इनकम है। हमने जो इस साल सर्विस दी है वो 7.5 लाख रुपए वैल्यू की है, और हमें इस साल के लिए हाथ में सिर्फ 6,15,000 मिले हैं। तो इसका क्लियर मतलब है 1,35,000 रुपए अभी हमें हमारे मेंबर्स ने नहीं दिए, तो ये तो रिसीव करना बाकी है, ये हमारा एसेट हो जाएगा। तो एसेट साइड पहुंच जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022 का 1,35,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं इसके आगे जाती हूँ। बोल रहे हैं डेट देखें, 31 मार्च 22 को जब खड़े हैं तब 15,000 रुपये अभी हमें पिछले साल के लेना बचे हैं। कब खड़े? 21 में नहीं, कब खड़े? 31 मार्च 22 को खड़े होकर हम कह रहे हैं कि यार अभी भी पिछले साल के ना 15,000 लेने बचे हैं। तो हमें ऐसे क्लिक करना चाहिए कि 15 तो बचा है, और अभी मिल कितना गया पिछले साल के रिस्पेक्ट में? 12। तो 15 बचा है और 12 मिल गया, तो पिछले साल जब 31 मार्च को खड़े होंगे तब कितना लेना बचा था? 27। लास्ट ईयर कितना लेना बचा था? 27। तब 27 का एसेट था, 12 मिल गया, तो इस साल के एंड में 15 अभी भी रिसीवेबल है। तो यहाँ हम एसेट कितने का दिखा रहे हैं? 15, और पिछले साल एसेट कितने का दिखाया? 27। 12 नहीं 27। ओके ना? आर यू क्लियर विद इट? अब कुछ और रिपीट करना है तो कहीं सॉर्टेड? पक्का? क्लास में कितनों को क्लियर? लुक्स लाइक फाइन। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। ऑनलाइन एनीबडी, एनी शक, एनी संदेह हो तो बताओ, नहीं तो चले हम आगे। मेरे ख्याल से इट्स फाइन। ओके, क्लियर, गुड। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। मैं एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्वेश्चन उठा रही हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा मैंने? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि दिखता क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, लेकिन इसमें ये हमसे सब करा लेते हैं। कहते हैं रिसीट पेमेंट आन दो, इनकम एक्सपेंडिचर जान दो, बैलेंस शीट भी बनाई दो, सब दे दो। तो ये क्वेश्चन में सब कुछ बनाने का हमें अवसर प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 पे आई है। आर यू ऑल रेडी? हम करेंगे पहले क्वेश्चन की बढ़िया रीडिंग, ताकि हम ये समझे क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है क्या नहीं, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? शैल वी स्टार्ट रीडिंग? ओके, आई होप नोबडी इज सॉल्विंग, एवरीबडी इज रीडिंग। क्वेश्चन कह रहे हैं समरी ऑफ receipt and payment of Bombay Medical Aid Society for the year ended 31st March 2022 is as follows। तो इस सेंटेंस में काम की बात यह है कि उन्होंने कहा कि रिसीट एंड पेमेंट की जानकारी है।
तो इसका मतलब इन्होंने ये बताना चाहा है कि कैश आया और गया का हिसाब, किसकी जानकारी दे रहे हैं? कैश आया गया। तो हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस था 8,000, बढ़िया। सब्सक्रिप्शन लिखा है 50,000। क्या समझेंगे आप इस 50,000 से? रिसीट। क्या समझेंगे? रिसीट। कैसे समझेंगे? क्योंकि लिखा है ऊपर रिसीट एंड पेमेंट की जानकारी, जो आया और गया उसकी जानकारी। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन इस साल हाथ में आया कितना? 50,000। डोनेशन 15,000। अब ये क्या है? डोनेशन आया कि गया? आया। एनपीओ है तो डोनेशन तो आता ही है। तो कह रहे हैं रेज्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेगुलर खर्चों के लिए, मतलब इनकम टैक्स से आगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया कि गया? इनकम। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, मेडिसिन जो खरीदी तो वो क्रेडिटर को पेमेंट दिया होगा तो पैसा गया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ये क्या है? ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? ऑनरेरियम बेसिकली ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है और अगर वो कभी हमारे यहाँ आके कोई सेशन लेता है, सेशन लेना मतलब सेमिनार एंड ऑल, तो उसके लिए उसको जो पैसे दिए जाते हैं दैट्स नॉट कॉल्ड फीस, दैट्स कॉल्ड ऑनरेरियम एंड इट इज़ मेड फ्रॉम द वर्ड ऑनर। तो सम्मान में हम आपको वो पे कर रहे हैं, सो इट्स आउट ऑफ ऑनर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इसको कहते हैं ऑनरेरियम। तो कितना पैसा गया? 10,000। सैलरी गई 28,000। एक्सपेंसेस के कितने गए? 1,000। इक्विपमेंट खरीदा 15,000। चैरिटी शो करा, कितने गए? 1,500। चैरिटी शो से कलेक्शन कितना हुआ? 12,500। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब जो ये हिस्सा है क्वेश्चन का, इसने आपको रिसीट और पेमेंट की जानकारी दे दी। आगे कह रहे हैं 1 अप्रैल 22, 31 दिसंबर 22 ओपनिंग और क्लोजिंग है। लाइन से बहुत कुछ ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया और बस फिर कहा है बनाना स्टार्ट कर दीजिए सारी चीज़ें। अब हम आते हैं हमारे काम पे। कम टू योर कॉपी। आपके हिसाब से मुझे बताइए रिसीट एंड पेमेंट जो हम बनाए उसको कितने साइज़ का बनाए? आधा पेज, गुड। आधा पेज वुड बी फाइन। ये मेरा फॉर्मेट रेडी है, आपका फॉर्मेट रेडी हो तो डन करें। दैट्स वेरी नाइस। receipts and payments account, कोई भी इंसान की कॉपी में मुझे 2 कलर से सॉल्व करता नहीं दिखना चाहिए कि लाइन बना रहा है ब्लैक से लिख रहा हूँ, दूसरे टाइम पास जोन में बिल्कुल नहीं घुसना है। हर एफर्ट लगाना है पास होने के लिए, और जो भी काम ऐसा हो जो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, हमें वो सब नहीं करना है। सिर्फ वही काम करना है जिससे हमारे फ़ायदा हो रहा है, एग्ज़ाम में पास हो रहा है, बस। अगला आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको भी आप आधे पेज का बना लीजिए। डन है। अब आप अगला बना लें नियरली आधे पेज का बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम? क्लोजिंग, क्योंकि क्वेश्चन में मांगी क्लोजिंग है। बैलेंस शीट और डेट डाल दो एज एट 31 दिसंबर 2022। ओके, अब फिर आप बनाइए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे भी हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? ओके। पर मैम आपने बोला, क्या बोला?
मैम आपने बोला कि ओपनिंग भी बनाना ज़रूरी होता है। बेटा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कैपिटल गायब है, तो ओपनिंग बनाना पड़ेगा, बट क्वेश्चन ने मांगा नहीं तो वो वर्किंग नोट में जाएगा। क्वेश्चन ने मांगा होता तो फेयर वर्किंग में आ जाता। क्या आपके सारे फॉर्मेट्स रेडी हैं सारे? चलिए, तो अब आप मेरे साथ शुरू करेंगे। क्या आप सबके पास क्वेश्चन मौजूद हैं? कितने लोग बुक लाए? बहुत प्यारे बच्चे हैं। और कई एक पीछे का बुक फिर से हाथ उड़ाना, कितने लोग बुक लाए? सीधे हाथ ऊपर, कितने लोग बुक लाए? पुट योर हैंड्स डाउन। पीछे एकदम आकाल पड़ा है, उधर वाला सेगमेंट कोने का उधर आकाल पड़ा, बुक ही नहीं है वहाँ। दो के बीच में एक बुक तो सेट करो, मिनिमम इतना होना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, सामने क्वेश्चन नहीं है, कैसे चलेगा काम? चलो स्टार्ट करेंगे हम साथ। और मेरे एक एक स्टेप को देखो फोकस से। ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना दिया है? 8000। तो मैं पहुंची रिसीट एंड पेमेंट में, मैंने डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। क्या ये काम हो चुका है? अब ये कब का कैश है मुझे ये बताओ। ओपनिंग मतलब इस साल के एंड का या पिछले साल का? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, एसेट में जाओ, कैश लिखो 8000। और अपने अंदर ये पक्का कर लो कि एग्जाम में अगर आया तो मैं दोनों इफेक्ट ज़रूर दूंगा। ऐसा नहीं कि एक दिया एक भूल गए, नो। सिंपल बात है, दोनों इफेक्ट तभी देंगे। चलिए अब बढ़िया लिखा है सब्सक्रिप्शन। बच्चे कौन सा सब्सक्रिप्शन है? रिसीट। तो आप रिसीट में जाइए पहले तो और लिखिए टू सब्सक्रिप्शन रिसीट। मन से आवाज़ आना चाहिए कि हाँ भाई धंधे में हमारे पास 50,000 रुपये आए, एनपीओ में 50,000 रुपये आए। अब हमें इसका अगला इफेक्ट लेना है। तो आप जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में लिखिए बाई सब्सक्रिप्शन और आप 50,000 रुपये को अंदर लिखिए। अब ये अंदर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको लेना होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत। पिछले साल का हटाओ, इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ो, एडवांस हटाओ, ये सारा जोड़ घटाने के बाद जो निकलेगा वो बाहर जाएगा। तो इसलिए अभी अंदर इसको लिख के रख लो, फिर एडलेस करके समझेंगे। तो हमने इसके भी दो इफेक्ट दे दिए। अब पढ़ो अगला पॉइंट क्या है? डोनेशन। 15,000 रुपये आए, रिसीट में आओ, लिखो टू डोनेशन 15,000 डन है। अब ये क्योंकि रेवेन्यू नेचर का डोनेशन है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनकम ट्रीट कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आओ, सब्सक्रिप्शन के नीचे 2-3 लाइन छोड़ो और फिर लिखो बाय डोनेशन 15,000। क्या आपको ये पता है कि हम क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? वहीं तो इनकम लिखते हैं ना, पीएनएल जैसा होता है, किस जैसा? पीएनएल। आ जाओ आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। तो पहले बताओ कहाँ ले जाओगे? रिसीट। क्यों पहले रिसीट? क्योंकि ये मैंने येलो मार्क किया हुआ है आपके लिए, यही बता रहे हैं पैसा आया और गया। तो लेके जाइए इसको डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 9,000। ठीक है। अब बताइए आपके हिसाब से अगला इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? इनकम। तो इनकम में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 डन। अब वापस पहुँचे और आपका जो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मैं अभी इसको मार्क कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आपको इस पॉइंट पे वापस लाऊंगी, अभी मैंने मार्क कर रहा है। आ जाओ आगे। पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो भाई इसमें अपना पैसा गया। इस पॉइंट को भी मत लो क्योंकि ये अकाउंट बनेगा, इसलिए अभी इसको छोड़ दो। ठीक है, मैं इसको छोड़ रही हूँ। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आ रहा है, क्या हुआ है? क्या है?
हो गया, थैंक यू। चलो, इक्विपमेंट परचेज, कितने का इक्विपमेंट परचेज? 15,000। इसको भी हाल फिलहाल मत लो मैम, क्यों? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बता रही हूँ। तुम लोग क्या पेन फेंक रहा है स्टेज के ऊपर, क्या होगा? नेक्स्ट, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, सॉरी इधर आ जाओ। ऑनरेरियम टू डॉक्टर मिस हो गया, आ जाए यहाँ पे। ऑनरेरियम टू डॉक्टर में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? ले लो, बाय। ऑनरेरियम टू डॉक्टर कितने रुपए? 10,000 पेमेंट में डाल दिया, डन है। अब अगला, इसका इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? एक्सपेंडिचर, बिजनेस का खर्चा है, एनपीओ का एक्सपेंडिचर है। 2, ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000, डन। चलिए वापस आ जाइए। सैलरीज गई कितनी? 28,000। सैलरीज 28,000, कहाँ लिखें? पेमेंट। बाय सैलरीज 28,000। अगला इफेक्ट कहो कहाँ जाना चाहिए? एक्सपेंडिचर टू सैलरीज 28,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। किसी को प्रॉब्लम लगे फौरन कह दो ताकि नहीं सुधार लें। आगे कह रहे हैं सैलरी एक्सपेंसेस, बोलो कहाँ लेके जाएं? पेमेंट, पैसा गया। बाइंग सैलरी एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है? 1,000। अगला इफेक्ट कहाँ लेके जाओगे? एक्सपेंडिचर टू सैलरी एक्सपेंसेस 1,000। चलिए आगे, नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे पास? इक्विपमेंट छोड़ो अभी। नेक्स्ट, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, बोलो कहाँ जाएगा? पेमेंट। बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1500 गए। अब मैं अभी इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं ले रही, रुकी हुई हूँ और वापस आओ। चैरिटी शो कलेक्शन कितने रुपए आए हैं? 12,500। कहाँ लेके जाओगे? रिसीट, लिखो रिसीट में टू चैरिटी शो कलेक्शन 12,500 रुपये आए। क्या ये डन है? अब मैंने आपसे कहा था एक चीज़ जिसका नाम है स्पेशल रिसीट, तो ये स्पेशल रिसीट टाइप की कहानी है। कितने रुपए आए? 12,500। कितने रुपए गए? 1,500। नेट में कहानी कितनी बची? 11,000। कितना बचा? 11। तो ये इनकम में डालो। बाय नेट कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो, नेट कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो 11,000। 12,500 आए, 1,500 तो उसी में लग गए, तो नेट कलेक्शन है कितना? 11,000। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए वापस आ गए हम अपने काम पे। अब हमारे पास नीचे पॉइंट्स दिए हैं। एक बात बताओ, जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट्स दिए हैं, क्या मैंने सभी के 2-2 इफेक्ट लिए हैं? सबके 2-2 लिए हैं इफेक्ट? किसका नहीं लिया? किसका नहीं लिया? 2 तो लिए हैं। कैसी तरह की बातें कर रहा नशे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की भी तो 2 इफेक्ट लिए हैं। 9,000 यहाँ आए, 9,000 यहाँ लेना, हो गए 2। सबके 2 लिए, इसके 2, इसके 2, इसके 2, 2, 2, 2, 2, सब बराबर, सब बराबर। शान, अब जो मैंने मार्क किए नहीं, अभी मैंने उनके इफेक्ट ही नहीं लिए ताकि कोई कंफ्यूजन तुम्हें क्रिएट ना हो। अब आओ आगे, और हमको लाइन से यहाँ दिख रहा है सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल केयरफुली काम करेंगे। सबसे पहले इस सब्सक्रिप्शन को देखिए। ड्यू जब ये कह रहे हैं तो इनका कहना है आउटस्टैंडिंग, मतलब रिसीवेबल, मतलब जो पैसा लेना था। तो पहले तो ये बताओ, ये 1,500 रुपये कब लेने थे? पिछले साल। तो हम इसको कहाँ ले जाएं? ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट, और वहाँ लिखो एसेट में सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1,500। एसेट में क्यों लिख रहे हैं? समझ आ रहा है क्यों लिख रहे हैं? इतना पैसा लेना है, बढ़िया। अब बताओ इसको क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए? आप आइए, इनकम में सब्सक्रिप्शन लिखा है, प्लस करोगे कि माइनस? माइनस। क्यों माइनस? बताओ पिछले साल कितने रुपए लेने थे? 1,500, और हम ऐसा मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो 1,500 मिल गए,
तो भाई इस 50,000 में से 1500 पिछले साल का है, हटाएंगे ना, हटाएंगे, माइनस कर दें, ठीक। चलिए कितने इफेक्ट ले लिए अपन ने? 2। अब इनको देखो, एंड ऑफ द ईयर में खड़े हैं, कौन सी डेट है? लास्ट। 2200 रुपये ड्यू है। इसका क्या तात्पर्य होगा, क्या मीनिंग होगा? इस साल के 2200 रुपये लेना बाकी है। क्या करा जाए? ऐड लेस, ऐड। क्यों? कमाई कौन से साल की है? इस साल। सर्विस कब दी? इस साल। तो क्या करोगे? ऐड। कहीं और आएगा? कहीं तो आएगा। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी और लिख लो सब्सक्रिप्शन ड्यू 2200 ऑन एसेट साइड। वेरी गुड, डन, ओके। चलिए इसी बात पे आप आगे आ जाए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1200 पिछले साल। अब ये कहाँ ले जाए? बैलेंस शीट ले जाए। कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग। ले चला, ये पहुँचे हम ओपनिंग। अब कहाँ ले जाए? एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट? 1200। लाइबिलिटी में क्यों लिख रहे हो? लास्ट ईयर में पैसा मिल गया, लेकिन ये सर्विस जो दी गई थी अगले वर्ष से रिलेटेड है। बोलो हाँ या ना? अब इस 1200 का क्या करें? सब्सक्रिप्शन में ऐड के लेस, ऐड या लेस? कुछ आवाज़ लेस की एस आ रही है मेरे को कान में। ऐड के लेस। अब तो ये जरा अंदर सारे क्या करना है? ऐड। Why are we adding? चलो let's come to the logic. No must be. Why are we adding? When was it received? Last year. But it is related to current year. Service कब दी? इस साल। कमाई कब की है? इस साल। खत्म बात। तो जुड़ना है। इस पोर्शन से आएगी मुझे लेस की आवाज़, तो वो जो भी था इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन रिपीट कर दिया। 700 पे आओ। अब ये बताओ ये 700 कहाँ जा रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग में एसेट के लाइबिलिटी क्या लिखें? एडवांस सब्सक्रिप्शन 700। हाँ या ना? ये 700 बता क्या रहा है? ये पैसा मिला कब है? इस साल। इस साल से रिलेटेड है, तो ये इस साल की इनकम हुई कि नहीं? तो क्या करोगे? ऐड लेस 700। वेरी वेरी गुड। 51,200। ओके। अब मुझे ये बताइए आप कि सब्सक्रिप्शन आपसे बनेगा? बोलो हाँ या ना? पक्का बोल रहे हो? ठीक। तो 51,200 ये आपके पास आया। इसको मैंने टिक लगाया, इसको मैंने टिक लगाया। अब आपका ध्यान जरा स्क्रीन पे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन और ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। ये ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई क्या मतलब है? क्रेडिटर। क्या मतलब है? क्रेडिटर। सप्लायर, यही मतलब है। बट ये बदतमीज़ है, ये नॉर्मल भाषा नहीं लिखते। आप तमीज़ में लिख दो क्रेडिटर, बच्चे को याद आ जाएगा। आप तमीज़ में लिख दो सप्लायर, नहीं, नया नाम पकड़ लिया, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन। ये तुम्हें समझना पड़ेगी बेटा, इंस्टीट्यूट की चाल। मैं इंटर वालों को आज टॉपिक करा रही थी, मैंने उनको एग्जैक्ट यही बात बोली है। सिर्फ एक कहानी को करते हैं, उसी बात को नए नए अंदाज में रख देते हैं, और हम बेचारे मासूम कमज़ोर दिल वाले देख के कहते हैं अरे नया आ गया। नया नहीं है, बात वही है, बस समझना पड़ेगा। हाँ या ना? चलिए तो अपने को या तो मैम ये तो बेसिक इंग्लिश, बेटा एग्जाम में बेसिक तो कुछ रहे ही यहाँ के तो क्या पता क्या ही हो जाता है। चलिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। किस चीज़ का? मेडिसिन और क्रेडिट। वर्किंग नोट नंबर क्या होगा? 2। डालिए वर्किंग नोट नंबर 2। आप लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्वर्जेशन में पहुंच रहे हैं गुरुकुल, तो अपने पास 2 अकाउंट बन रहे हैं। एक क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेडिसिन, मेडिसिन अकाउंट। अगला क्या बनेगा?
जो उन्होंने नाम लिखा है वो भी लिख सकते हैं। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई या क्रेडिटर या सप्लायर, एनीवेज। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बताइए व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन? 10,000 एंड व्हाट इज क्लोजिंग? 15। तो डालते चलिए ओपनिंग टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बाइंग बैलेंस कैरीड डाउन 15,000। अब मुझे वो बताओ अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई को ओपनिंग क्या है? बाइंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 9,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 13,000। आर यू श्योर? ओके, नाउ वी विल गो बैक एंड हमने इनके तो जो इफेक्ट थे डाल दिए अकाउंट में, लेकिन ऊपर देखिए कहीं आपको क्या कुछ मेडिसिन सप्लाई के लिए कहा था? पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो यहाँ से आपको एक लेसन लेना चाहिए कि मैम ने क्या करा, उस पॉइंट को पहले नहीं उठाया जिसका रिश्तेदार नीचे मौजूद था, तो उसको हम इकट्ठा उठाएंगे। हम ये नहीं करेंगे पहले उधर ले लो फिर इधर ले लो, उससे कभी कभी कोई इफेक्ट छूट जाता है। तो जब आप ये लो तो सारा एक साथ लीजिएगा, इकट्ठा टुगेदर, उससे आपका कोई इफेक्ट कहीं नहीं छूटेगा। आइए, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई है तो मुझे इसकी मेंटली सोचो, जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अपन उसका अकाउंट तो बना रहे हैं, ये उसका ही अकाउंट है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। टू कैश कितना अमाउंट है? 30। और एंट्री फिर से सोचो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, टू कैश कहाँ जाएगा? पेमेंट। कहाँ जाएगा? पेमेंट। बाइंग अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000। ओके डन। क्या नहीं, उसका नाम ही वैसा है ना, उन्होंने क्या लिखा है उसका? तो पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बाय पेमेंट फॉर सप्लाई मेडिसिन सप्लाई। अब बगला ही घपला है, मैं छोटा करते जाऊँ बस। चलिए गेट बैक, इतना अपने पास इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में देखो मेडिसिन और क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ और तो नहीं दिया, शायद नहीं, निगाह डालो, मेरे ख्याल से नहीं। अब बताओ किस अकाउंट को पहले बैलेंस करो? चलो इनको बैलेंस करो। 43, 33, 34 आ रहा है, किस नाम से लिखोगे? बाय मेडिसिन, बाय मेडिसिन। गुड। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। परफेक्ट। ओके, अब ये कहाँ जाने वाला है? मेडिसिन की डेबिट में। यहाँ क्या आएगा अपने पास? टू क्रेडिटर सप्लायर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, जो नाम है वो डाल दो, जो अकाउंट का नाम लिखाओ वो डाल दो, कोई इशू की बात नहीं है। कितना अमाउंट है अपने पास? 34,000। चलिए अब इस अकाउंट की बैलेंसिंग करें। 29,000 क्रेडिट में आ रहा है, क्या नाम आएगा? बाय मेडिसिन कंज्यूम, बाय मेडिसिन कंज्यूम ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। डन। अब ये आपका सबका हो जाए तो मुझे पहले तो डन इन्फॉर्म करो। चलिए अब हम इन सबके शांति से दिमाग से रिस्पेक्टिव इफेक्ट चेक कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ओपनिंग मेडिसिन का जो सामान था, मेडिसिन जो पहले से पड़ी थी पिछले साल से, कहाँ जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट की लाइब्रेरी, ये चलो एसेट में मेडिसिन, एसेट में मेडिसिन 10,000। इज इट डन? आगे आ जाओ। अब ये बताओ ये रेड वाला जो लिखा है इसका क्या इफेक्ट? नो इफेक्ट। कहानी बता, नो इफेक्ट। अब ये बताओ मेडिसिन कंज्यूम एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में गया टू मेडिसिन
कंज्यूम्ड। अच्छा इधर ना ये जो वैल्यू 29,000 आई ये क्वेश्चन में दी थी आपने निकाली, क्या लिखोगे? वर्किंग नोट नंबर 2। जो चीज़ क्वेश्चन में दी नहीं है और आप कैलकुलेट करते हो वर्किंग नोट नंबर लिखना है अपने को। आ जाओ आगे। अब बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है? ईयर एंड की मेडिसिन कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस में कहाँ? एसिड। तो ये लिखा हमने मेडिसिन, कितना अमाउंट है? 15,000 एसिड में डाल दिया। इज इट डन? परफेक्ट। अब आइए आगे, ये बताइए ये अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 9,000 ये कहाँ है? ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ? वेरी गुड वेरी गुड। लाइबिलिटी में अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई कितना अमाउंट? 9,000। लाइबिलिटी है ये, क्रेडिटर भी लिख सकते हो, सप्लायर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बताइए इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? नोटिफाइड बाय एक कहानी खत्म। ये क्या होगा? टू कैश पेमेंट। पेमेंट में तो हमने डाल दिया था, हो गया। अब देख लो क्लोजिंग बैलेंस 13,000 ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ? तो डालो 13,000, 13,000 अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। क्या ये क्लियर है? गुड। चलिए ये सारा होने के बाद हमारे ऊपर का ये पॉइंट डन है और हमारे ये भी डन है। आगे आते हैं और नेक्स्ट हमें मिला वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। देखो ज़रा गौर से, स्मार्ट काम भी कर सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो। क्या करना चाहोगे? स्मार्ट। चलिए लेट्स चेक। सबसे पहले ये बताइए आप ओपनिंग बैलेंस कितना है इक्विपमेंट का? 21,000। ध्यान यहाँ देना। और क्लोजिंग कितना है? 30। तो अब यहाँ पढ़ो इक्विपमेंट खरीदा कितने का? 15। तो 21 और 15 कितने होते हैं? 36। और ये कह रहे हैं क्लोजिंग कितना है? 30। कितने की कमी? 6। 6 क्या है? क्या है? 6 डेप्रिसिएशन। ये काम हो जाएगा बिना मतलब अकाउंट के बिना। तो अपन यहाँ क्यों इतना बिना अकाउंट के काम कब कर सकते हैं? व्हेन देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, ओरल चल जाएगा। जहाँ इन्होंने अगर इसके अलावा थोड़ी भी बात और दी होती, सेल हो रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना, अकाउंट बना लेना चाहिए। बट एक ही बात है तो इतना तो मेंटली कर सकते हैं, तो दबा देंगे। चलिए शुरू करें कैसे? सबसे पहले 21,000 को लेके जाएंगे कहाँ पे? ओपनिंग एसेट में ले गए हम इक्विपमेंट और लिख लिया 21,000 एसेट में। हो गया हो तो डन कहेंगे। अब क्लोजिंग में आओ और क्लोजिंग में अंदर लिखो इक्विपमेंट, लिखा और लिखो अंदर 21,000। 21 नहीं है, 30 है। 21 लिखो तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में होगा मैम 21 नहीं 30 है, इसलिए अंदर लिखो 21, 21। डन है। ये 21 क्या दर्शा रहा है? ओपनिंग। ये बता रहा है साल। देखो अकाउंट नहीं बनाया तो फिर प्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं, अकाउंट बनाया तो नो इशू, बट अकाउंट नहीं बनाया तो ऐसे प्रेजेंटेशन करते हैं। अंदर लिखेंगे 21 जो कि क्या बता रहा है? 21 था शुरू में। अब पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पॉइंट क्या बोला इन्होंने? 15,000 का परचेज। जर्नल एंट्री बोलो फटाफट क्या है? इक्विपमेंट परचेज नहीं, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या होगा? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब आप इक्विपमेंट पे आओगे और यहाँ पे आप इसमें जोड़िए कितना? 15। और फिर क्या हो रहा है? टू कैश या बैंक। तो कहाँ जाओगे बोलो? पेमेंट। तो बाय इक्विपमेंट 15,000। ये बात समझ गए? चलो वापस आओ काम पे। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करो और टोटल लिखो 36,000। अंदर अंदर 36। ये डन है। अब क्वेश्चन ने कितना बोला? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 30। तो आप एक लाइन छोड़ो, ऐसे ड्रॉ करो और बाहर लिखो 30। ओके।
अब आप अंदर लिखो माइनस डेप्रिसिएशन और ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। अकाउंट नहीं बना रहे तो ऐसे करना है। कितना बैलेंस आ रहा है? 6,000। और डेप्रिसिएशन कहाँ ले जाओगे? एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। एक्सपेंडिचर में दिखाओ, बार बार सोचा करो एक्सपेंडिचर मतलब वो पीएनएल में डेप आता था, ये भी आएगा। तो 2 डेप्रिसिएशन 6,000। अभी बिल्डिंग पे आते हैं, इसको तो कर लें। तो डेप ऑन इक्विपमेंट लिख दो और बेटर। क्या कहते हो? आपको प्रेजेंटेशन क्लियर? या तो आप अकाउंट बनाओगे, अन्यथा आप इस तरीके से काम करके दिखाओगे। ये तो करना ही पड़ेगा बेयर मिनिमम। आ जाइए आगे। मैंने यहाँ इक्विपमेंट को टिक मार्क लगाया और परचेज ऑफ इक्विपमेंट हो चुका है। अब बिल्डिंग देखिए। बिल्डिंग कितने रुपए की बिल्डिंग थी? 50। एंड में कितनी बची? 40। ऊपर बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। सेल नहीं बेटा, सेल नहीं। क्या? डेप। सेल क्यों नहीं मैम आप कैसी बात कर रही हैं? हमने कहा सेल, आपने कहा नहीं। आप कह रही हो डेप। हाँ मैम ऐसा होता है क्या? मैंने आप जो बोलो वही सुने। नहीं मेरी मत सुनो, लॉजिक से जाओ। लॉजिक। ये सेल क्यों नहीं हो सकती? ये डेप ही होगा, सेल हो ही नहीं सकती। क्यों? सेल अगर होती तो पैसा आता, तो रिसीट में दिखता, पहली बात। और अगर ये उधार सेल होती तो पैसा लेना बचा है, तो यहाँ जानकारी होती कि भाई रिसीवेबल है, कहीं नहीं लिखा तो नहीं लिखी ना। सो इट्स नॉट सोल्ड, इट इज डेप्रिसिएशन। अजम्पशन भी हर कुछ हवा में नहीं ले सकते, अपन लॉजिक के साथ लेंगे। तो यहाँ जो ये वैल्यू कम हो रही है, क्या है? डेप। इट कांट बी सेल बिकॉज इफ इट वॉज सेल तो यहाँ दिखता सेल ऑफ बिल्डिंग, पैसा आता हुआ। नहीं मिला होता, उधार सेल होती, तो यहाँ कहीं जानकारी होती कि भाई हमें कितने पैसे इस व्यक्ति से रिसीव करने हैं। जब दोनों ही जगह नहीं लिखा तो सेल तो ये नहीं। तो अपन क्या करें? ओपनिंग बैलेंस शीट जाएं, वहाँ लिखेंगे बिल्डिंग और लिखेंगे 50,000। फिर अपन आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर लिखेंगे बिल्डिंग और बिल्डिंग का लिखेंगे अंदर। और 50 लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के बाहर लिखेंगे 48 माइनस लिखेंगे डेप 2000 और क्या वर्ड ऐड करेंगे? बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड, बैलेंसिंग फिगर। और ये 2000 कहाँ लेके जाएंगे? एक्सपेंडिचर। ले चलो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000। ओके चलिए, तो यहाँ तक काम अपना डन है। क्या आप मेरे साथ हैं सब? आप में से कोई भी बाई चांस ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बैठ के सोल्यूशन को गौर से देख रहा हो कि ठीक है चलो अभी देख लेते हैं, घर पे करेंगे लिख के? सबकी कॉपी में लिखा है? तरीके में? चलिए ठीक है। मैं बीच बीच में बोलती इसलिए रहती हूँ कि मैं एकदम से कभी आपका रेक्सा मांग लूँ और देखूँ और चेक करूँ तो आपको ऐसा ना लगे अरे आपने हमें वार्न नहीं किया था। तो मैं बस याद दिला देती हूँ। आइए इधर, एक आपको पर्पल मार्क दिख रहा होगा जिसको मैंने कहा था हम लास्ट में उठाते हैं। अब ध्यान सबका यहाँ कह रहा है ये पॉइंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। काय पे इंटरेस्ट मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट। कितना मिल रहा है? 9,000। पूरा सवाल खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट के दर्शन नहीं हुए। इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी, सवाल खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट के दर्शन नहीं हुए। कितने का इन्वेस्टमेंट, कितने का नहीं, क्या भाई? जब तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता ना। तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? इजीली हो जाएगी, पर ये क्लिक नहीं करता। कितना है? 1 लाख। बाकी लोग भी निकाल लो, अरे जिनका नहीं आया वो भी निकाल लो। पूछो मत। अपन को भाई कैसे है तेरा बता दो, ऐसे भिखारी सवाल नहीं बेर करना था। अपने अंदर ईगो रखो थोड़ा, तो मैं देखूँ तो करूँ तो फोन बता दो प्लीज। निकालो, सबकी वैल्यू आ सकती है आराम से। कितना परसेंट लिखा है क्वेश्चन में? 9%। इन्वेस्टमेंट का 9% इंटरेस्ट है जो 9,000 है। बेसिक मैथ्स है ये, है ना मैम? मैथ्स की बात मत किया, बाकी ठीक है। 9% किसका? इन्वेस्टमेंट। 1 लाख का नहीं, इन्वेस्टमेंट 1 लाख कहाँ दिया? इज इक्वल टू 9,000।
सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 9,000 इंटू 100 बाई 9, 1 लाख प्लस आपका इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 1 लाख। अग्रीड। अब आगे और बात सुन लो। इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख आ गया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कौन सी बैलेंस शीट में लेंगे? ओपनिंग के क्लोजिंग के दोनों। ओपनिंग के क्लोजिंग के दोनों। हाउ मेनी से दोनों? हाउ मेनी से क्लोजिंग? हाउ मेनी से ओपनिंग? बाय दोनों। यही लेते हैं फैशन है मतलब, क्यों लेना दोनों? आप बताओ, मुझे बताओ क्यों दोनों? बोलिए सर, कृपया ध्यान दें। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पे आया इंटरेस्ट, तो पास्ट और प्रेजेंट सब नोट करते हैं। कुछ लोग अपने में गुम में हुए हैं, अगला जो बोल रहे हैं उसको हमें सुनना नहीं है। बस जल्दी क्या आप जहाँ कहो ओपनिंग लो, मेरे कहने से नहीं, जो सही है वो कहो। चलो ऐसे ही बोलो, वो थोड़ा उधर देख के बोलो। रिसिप्ट और पेमेंट में जो अमाउंट आता है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा अमाउंट आता है, और ये इंटरेस्ट के लिए रिसिप्ट और पेमेंट में दिया है, और कहीं एडजस्टमेंट में बोला नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, इसलिए वो दोनों बैलेंस शीट में आए। ठीक, पार्टली बात सही है। उसका कहना है कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में ऐसा हिंट नहीं मिल रहा कि इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो इसका मतलब बेचा नहीं है, तो एंड में तो है। बट मेरा ये पूछना है कि शुरू में है, ये कैसे पता पड़ रहा है? इंटरेस्ट कितने समय का रिसीव हो रहा है? पूरे साल। कितना? 12 महीने, पूरे साल। तो इसका मतलब शुरू में तो था। तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ शुरू में खरीदा। मैम आप सारा बैठ जाओ, मैम आप परेशान करे चली जा रही हैं। हाँ कर रही हूँ, मैं तो ऐसी स्टूडेंट हूँ। हम ऐसा कैसे नहीं मान सकते कि 1 तारीख को 1 जनवरी को वो खरीदा इन्वेस्टमेंट? ऐसा क्यों माने? अपनी बैलेंस शीट में पहले से था। हाथ उठाओ, बोलो बोलो। परफेक्ट, गुड। अगर खरीदा होता आपने मैम इस साल, तो पैसे जाते तो यहाँ दिखता शुरू में क्या दिखता? इन्वेस्टमेंट परचेज। तो ये समझ आता इस साल खरीदा। अब जब यहाँ दिख ही नहीं रहा तो इस साल नहीं खरीदा, और इसमें दिख नहीं रहा इसका मतलब इस साल बेचा भी नहीं। तो ना खरीदा इस साल, ना बेचा इस साल, और क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट मिल रहा है इसका मतलब ये शुरू से हमारे पास एंड तक रहा। क्या मैंने कहा? फिर से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा अगर ये इन्वेस्टमेंट खरीदा होता तो आपको उसकी जानकारी इस साइड मिलती, रिसीव पेमेंट की जानकारी में कि इन्वेस्टमेंट परचेज। बेचा होता तो यही इंफॉर्मेशन मिलती। क्या इंफॉर्मेशन मिलती? सोल्ड। तो इसका मतलब अगर ये कह रहा है इंटरेस्ट पूरे साल का आपको 9,000 मिल रहा है, तो इसका मतलब शुरू से ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास है और एंड तक ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। So it was already there with us in the beginning of the year and it is still with us at the end of the year. समझ में आई मेरी बात? हम ऐसा क्यों नहीं मान रहे that it is sold? फटाफट बोलो, why we are not considering that sold? बेचा होता तो पैसे आते, तो उसकी जानकारी यहाँ दी होती। खरीदा होता तो पैसे जाते, उसकी जानकारी यहाँ दी होती। तो इसका मतलब ना खरीदा ना बेचा। तो क्या मतलब पहले से है? हाँ, तभी तो ब्याज मिल रहा है पूरे साल का, तभी तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिला। परफेक्ट। तो चलिए ले लो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट? 1 लाख। बैलेंस शीट में कोई ऐसे कैसे पूछा बैलेंस शीट में लेना है क्या? इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो बैलेंस शीट में ही लेना होता है। और क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, एसेट साइड। Are you all done till here? Perfect. Now you will pick up your calculator and you will balance opening balance sheet. You will be balancing opening balance sheet. कितना करा? 1 लाख 80, 180 300। इसको कहते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल ना कहते हुए कहते हैं कैपिटल फंड। ब्रैकेट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर।
कैपिटल फंड। क्या ये सबका हो गया? ओके। अब अपने को जाना है इसको लेकर क्लोजिंग बैलेंस शीट में और लिखना है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड अंदर लिखेंगे आप 1,80,300 इनर कॉलम। आई थिंक दैट्स ऑल्सो डन। चलिए अब आप ज़रा पीछे आइए रिसीट एंड पेमेंट पे। इसका ये कैलकुलेटर उठाएं और बैलेंसिंग ज़रा शुरू करें। कितना? 9,000। विच साइड इट इज़ कमिंग? व्हाट इज़ दिस 9,000? बाय बैलेंस कैरीड डाउन विच रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्या बताता है ये मेरा बच्चा? ये 9,000 क्या बताता है? कैश बचा, कैश लेफ्ट, कैश इन द एंड ऑफ द ईयर, ये बताता है। टीप टाप काम बंद करना, बोलो दूसरे 9 का हम टीप लें, खुद निकालू, खुद कैलकुलेट करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, टीपने से नहीं आता है। सारे लोग बैलेंस करके देखिए क्या 9,000 कैश का ईयर एंड का बैलेंस आ रहा है। आ जाए तो हाथ उठाएं, बताएं किस आ गया। ठीक है, गुड गुड गुड। अब ये 9,000 को कहाँ ले जाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहाँ? चलिए तो फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में लिखा कैश 9,000। डन है? ओके। अब आइए कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग पे लगी है 10,200। कौन से साइड? डेबिट में आ रहे हैं। ये 10,200 कहलाता है सरप्लस। जैसे नेट प्रॉफिट वहाँ आता है ऐसे ही यहाँ क्या आता है? सरप्लस। सरप्लस 10,200। चलिए डन है। अब इसको कहाँ ले जाएं? नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाते थे? कैपिटल में और ऐड करते थे। इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दो। सरप्लस 10,200 बाहर जाएगा 1,90,500, 1,90,500 और हम अपनी बैलेंस शीट को टैली कर दो। 2,04,200। हो जाए तो डू लेट मी नो। क्वेश्चन करने के बाद किसी के भी मन में पूरे सवाल को लेके इतना सा भी डाउट हो, ऐसा क्यों नहीं, वो मुझसे पूछ ले। और मुझे दूसरा एक काम चाहिए सबसे, जो भी पॉइंट ऐसे थे कहीं के कोई भी टफ, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अपनी कॉपी में हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ हो। अगर नहीं लिखा तो अभी के अभी लिख लो। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी क्यों लिया, क्लोजिंग में भी क्यों लिया, हिंदी में एक्सप्लेनेशन अपनी कॉपी में ये लिखा होना चाहिए हमने ऐसा क्यों करा, ताकि जब आप आज से 1.5 महीने बाद भी अगर इसको उठा के देखें तो आपको तरोताज़ा रहे, फ्रेश। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बिल्कुल ऐसा ना हो कि कोई गैप हो अपने कॉन्सेप्ट में। तो मेरा इंतज़ार ना करें, पूरे क्वेश्चन में आपको जहाँ कोई बात टफ लगी हो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लिख लें, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लिख लें प्लीज़। और कहीं कोई डाउट किसी को लगे तो मुझसे डाउट पूछ ले, अपन उस पार्ट को डिस्कस करके आगे बढ़ जाएं फिर फटाफट से।
गुड बेटा। बच्चे का पूछना है क्या इन्वेस्टमेंट आया, कैसे वर्किंग नोट नहीं बनाना। वर्किंग नोट की नीड नहीं है, आप इतना सा काम कर लो कि इन्वेस्टमेंट जहाँ लिखा है बैलेंस शीट में वहाँ कर लो 9000 इंटू 100/9। याद है ये कैसे आया था, क्या था ये 9000 इंटू 100/9 ये क्या है, वो अपन ने किया था ना इसे, तो मैंने सीधे ये वाला पार्ट लिख दिया। आपका मन करे इतने पूरे का वर्किंग नोट बना दो। बेटा आप कह रहे 9000 का कैश समझ नहीं आया, मिलन, ये तुम्हारा मिलन तुम्हारे साथ का है, ये आता क्यों नहीं है यहाँ? कौन से समारोह में? समाज समारोह, सम्मान, काय का सम्मान? सम्मान बहन का है ये। रॉन्ग टाइमिंग यूज एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहे हैं 9000 कैसे आया ये समझ नहीं आया। इसके बाद मुझे होता है दुख, दर्द, पीड़ा, तो मैं भी इंसान हूँ। वो क्या हो, हुक्का पड़े, ओ वाह, वी नेवर न्यू। इधर देखिए, आपको ये मैंने कहा कैलकुलेटर उठाओ, पकड़ो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, माइनस करो, माइनस। आज तुम लोग कैसे देख कर रहे हो? बिल्कुल चिल्लर बच्चों जैसे, ये माइनस 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 माइनस। 9 बच्चे का रिसीट एंड पेमेंट बताता है कैश का आना जाना, एंड में जो देखे वो बच गया, बच जाना। बच्चे डाउट पूछो यार, किसी का कोई डाउट है तो। मैम अगर ईयर एंड में बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादा हुई होती तो मतलब परचेज होता तो जानकारी दी होती। मैम एग्जाम में इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट अगर आया और हमें क्लिक नहीं हुआ तो क्लिक ही तो करना, सीए साहब। करेगा क्लिक, अब करेगा, और से एक बार सुन लेते हैं तो करता है क्लिक। 1 मिनट बेटा। इक्विपमेंट तो जानकारी देते हैं, वो सब फिर लंबा सब देंगे। ऐसा हम बैठे बैठाए असम्पशन तो कोई भी तारीख पकड़ ले, 10 को, 5 को, 15 को, 20 को, फिर तो उसका अंत ही नहीं है। तो सवाल को एंड तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक होता है क्वेश्चन बता देता है, फिर हम वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अभी आगे आएगा तो दिख जाएगा। चलिए अब हम जा रहे हैं आगे। मैम हाउ मच टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस क्वेश्चन इन एग्जाम? मुझे एक बात बताइए, पहले आप में से समझ में कितनों को क्वेश्चन आ गया है? पुट योर हैंड्स डाउन। अब आप लोग एक चीज़ को लेकर बच्चे चिंतित रहते हैं, और वो ये है कि मैम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चिंतित रहते हैं। उनमें से एक ये है, टू करेक्ट द स्टेटमेंट, कि मैम ये आपने बहुत अच्छा समझाया, हमें अपना समझ में भी आया, एग्ज़ाम का बताइए कि मतलब क्या यही क्वेश्चन आएगा सिंपल में? तो ऐसा तो नहीं है। और ये क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स का आएगा? तो ये मिनिमम बहुत कम 10, बहुत कम, which can go to as much as 15, 16 easy। तो मैम अब टाइम कितना देना है? अब अगर ये तुम पूरा हिसाब तुम ही बोल लो, 15, 16, 20, 25, आधा घंटा, 10 मिनट का अगर ये बेयर मिनिमम 10 मार्क्स का ये बेयर मिनिमम आया तो आपके पास स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स, कहते हैं 15। हमारी प्रैक्टिस ऐसी होना चाहिए कि हम उसको प्रैक्टिस कर के 15 मिनट पे ले आएँ। पहली बार में 15 मिनट में सॉल्व नहीं होता, किसी से नहीं होता। मैं आपके सामने बैठी हूँ और ऐसे सॉल्व कर देती हूँ, मुझसे भी नहीं होता था, बट वो होता है
रिपीट करने के बाद। तो आप जब एक बार, दो बार, तीन बार हिम्मत करके लिखेंगे, करेंगे, तो आपका टाइम कम हो जाएगा। दैट्स दी ओनली सोल्यूशन। नाउ इफ यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि मैम आप समझाते हो और हम ऐसे बिल्कुल करने, तो आपको समझ में तो ऐसा आ गया है, मैं खड़ा करके पूछूंगी तो मेरे ख्याल से आप 80 to 90% क्वेश्चन का जवाब, बट आपकी लिखने की स्पीड तो आपको ही लिख लिख के बढ़ानी पड़ेगी। उसके अंदर जादू करके ऐसे फू करके मैं क्या ही करूँगी, नहीं हो पाएगा ना यार, नहीं है ये मेहनत ही करके करना होता है। फिर आप तो राइट एंड डू एंड मेक श्योर कि आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को 15 मिनट्स में ले आओ। अब अगर ये 16 नंबर में आ गया और हम 15 मिनट में कर गुजरे तो हम कितने इंटेलिजेंट हैं, सुपर। और वो जो टाइम हम बचाएंगे उसको दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नया तो आते हैं, फैक्ट है, नया पॉइंट तो आता है, तो वहाँ हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा है। तो अब अपन बहुत बातें कर चुके, अपन आगे कुछ काम कर लें। क्लास 2:30 तक है ना मेरी, तुम थक गए हो क्या? अच्छी बात है, पढ़ लो। मुझे भी एक्चुअली भूख लग रही है बहुत तेज। काम ज़रूरी होता है और जब तक समय ना हो जाए तब तक डिसिप्लिन वही होता है। दैट्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हैं तो नुकसान बड़ा हो जाता है। बात 5 और 10 मिनट की नहीं होती, बात होती है डिसिप्लिन को तोड़ना, और एक बार डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो फिर वो हैबिट हो जाती है। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन क्या है? सपोज salaries paid during 2022 और 23,000। कितने लोग क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं? बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। 8.9 क्या पेज पढ़ता है? 8.9 क्या नाम? मैम आपके बिल्कुल ऑनेस्ट बच्चे सच बताते हैं। पेज 8.9 illustration number 3. The question is, suppose salaries paid. Salaries paid is the word, and paid बताता है पैसे का जाना, मतलब आउटफ्लो, मतलब पेमेंट। कितने का हुआ है? 23,000 का। The following further information is available. Salaries unpaid on 31st March 21, मतलब लास्ट ईयर 1400 रुपये पे नहीं हुए थे। प्रीपेड पिछले साल 400 रुपये पिछले साल पहले से दे दिए थे। अनपेड इस साल के एंड में 1800 इस साल नहीं दिए। प्रीपेड इस साल 600 रुपये पहले से दे दिए। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर में सैलरी नाम का खर्चा कितने अमाउंट से दिखेगा? मुझे बताओ यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। कौन सा? अक्रूअल। तो आपको अक्रूअल कॉन्सेप्ट लगा के निकालना है कि इस वर्ष का सैलरी एक्सपेंस कितना है। लेकिन आगे भी कुछ कह रहे हैं कैलकुलेट तो करेंगे ही, ओके। फिर क्या कह रहा है? ऑल्सो शो द नेसेसरी लेजर। क्या करना है? नेसेसरी लेजर। अब हम पहले तो कैलकुलेशन ज़रा समझ लें और आप सब सही मुझे बता सकते हैं। बताइए मुझे 23,000 में 1400 को प्लस करना है कि माइनस? प्लस के माइनस? क्यों माइनस? लास्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है, हटा दें। 400 को सब जवाब दो फटाफट। 400 प्लस के माइनस? क्यों? पैसे गए कब? पैसे गए कब? पिछले साल। क्या लिखा है? प्रीपेड पिछले साल। पैसे गए कब? पिछले साल। अगले से काम कब लिया? खर्चा कब का है? इसलिए ऐड। आगे कह रहे हैं अनपेड इस साल 1800 रुपये पे नहीं करें, लेकिन ये खर्चा कब का है? इस साल। काम कब लिया? इस साल। क्या करोगे? 600 का ये पैसा गया कब? वाला जवाब नहीं तो हल्कुल नशे में नहीं, सोच के ये पैसा गया कब? इस साल। ऐसे बताओ। लिखा है प्रीपेड। प्रीपेड का प्रीपेड इस साल कितने रुपए गए? 600। लेकिन ये किस वर्ष से संबंधित? अगले साल। पिछले भी काम लिया ही नहीं है तो हमारा एक्सपेंस हुआ ही नहीं है।
क्या करेंगे? कितना? 600। आंसर 23,200। तो ये 23,200 कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर। कुछ बात समझ आ गई? बिल्कुल सब्सक्रिप्शन जैसा है, लेकिन डिफरेंट क्या है? क्या डिफरेंट है? मैं चाहिए वाव नॉनसेंस। व्हाट इज बेसिकली डिफरेंट? That perfect, good. That was income and this is kharch. That's the only point of difference. That was income and this is your expenditure. Nothing else. Yes, Piyush, you are right, and I am really happy about it. और मैं दिल से बता रही हूँ, जब मुझे जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने लगते हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ते ही जाते हैं, उनके लिए तो बहुत दुआएं निकलती हैं। नहीं पढ़ने वाले पढ़ने लगे ऐसे जवाब दे लें तो ऐसा लगता है मतलब there is something for me to really feel proud of myself and of course a person. क्या कम से कम इस मुकाम पे बच्चा इतना शर्मा रहा है आपके नीचे मुँह कर खड़े हो, ज़रा ताली बजाओ उसके लिए सब लोग। कितना बदतमीज दोस्त है, मैंने कहा ताली बजाओ तो उसके सर पे दिया मिला के ले ताली। पिछली बार तुम्हारे लिए ताली बजी थी तब थी, हाँ कुछ भी हो सुन के बोला है तो सही जवाब कौन दे रहा था? वो सही दे रहा था। अरे चुप छोड़ो वापस ताली। चलिए मुझे फटाफट बताइए जो सब्सक्रिप्शन है उसका नेचर क्या है एवरीबॉडी? इनकम। और इधर सैलरी का नेचर एक्सपेंस में ये डिफरेंस रेस्ट इज फाइन। ये आप लोग कर पा रहे हैं? मैं इसको नोट कर लूँ। ऑफ कोर्स पिछले साल अगर अनग्रेड थी बोला नहीं है तो क्या करो, छोड़ दोगे? आप मेरी बात सुनिए, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि पिछले साल की जो सैलरी है वो अनपेड थी तो अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि इस साल पेड है। क्या अज्यूम करते हैं? इस साल पेड है। किसी को दर्द हो दिल में कि मैम आप ऐसा क्यों अजम्पशन ले ली, सैलरी पेड कर दी होगी। बच्चे तुम बताओ कोई इंसान हमारे यहाँ काम कर रहा है, आप उसके 2 दिन 4 दिन हफ्ता महीना तनख्वाह रोक लो, ठीक है, पिछले साल की तनख्वाह इस साल तो दे ही दोगे ना यार। ऐसा थोड़ी ना होता कि आप धंधा कर रहे हो अगले की तनख्वाह रोके हुए हो। तो धंधा चलाना है तो इतना तो बेर मिनिमम बात है। कंप्लेंट फाइल कर देता है तो धंधा क्लोज हो जाता है ये सच्चाई। इफ दे हैव प्रूफ दे पुट इट, तो आपका बिजनेस का ऐसा डिफेमेशन होता है कि लीगल कार्रवाई हो जाएगी। तो ये अजम्पशन लेना वैलिड है कि पिछले साल अगर आउटस्टैंडिंग था तो साल पे कर दिया होगा। अब कोई बिल्कुल निकम्मा निटल्ला बिजनेस है तो उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे। क्वेश्चन में उन्होंने लेजर भी बनाने को कहा था, आपको ये क्लियर है? तो इन्होंने लेजर में भी आई एम क्वाइट श्योर उन्होंने थोड़ा सा टाइम पास किया होगा, बिल्कुल किया है शौक से। आपको ये कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक बात सीख लेनी है कि अगर एक ही अकाउंट में हमें सबरूट करना हो जैसे सब्सक्रिप्शन में किया था। देखती हूँ कितने तुम में से इंटेलिजेंट है, बता पाएंगे मुझे। अब देखते हैं, बताइए ये 1400 को मुझे अकाउंट में कहाँ दिखाना चाहिए? डेबिट के क्रेडिट, ओपनिंग की क्लोजिंग? जवाब ही नहीं आ रहा है। ओपनिंग की क्लोजिंग, बाय ओपनिंग, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट के क्रेडिट, क्यों क्रेडिट? क्योंकि वापस बोलो क्रेडिट क्यों? बिकॉज इट इज योर लाइबिलिटी, because it is your liability, because 1400 was payable, 1400 was payable, देना बचा था, it is your liability. So where will this come? Credit में किस नाम से आएगा? By balance brought down, अमाउंट कितना? 1400। अभी मैं अलग अलग वाला भी बता दूंगी अगर समझना हो तो, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं लग रही मुझे। आगे आओ इधर, प्रीपेड ऑन दिस डे। पहले तो ये बताओ ये एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट के लाइबिलिटी पक्का? तो एसेट ऐसे देखिए और सामने वाले से काम करवाना है तो ये हमारा एसेट है। कौन सी साइड आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट? 400। चलिए सर अब आगे मदद करिए आप मेरी। ईयर एंड में कितना? 1800 पे नहीं करा। क्या मेरे ईयर एंड में एसेट के लाइबिलिटी
एसेट की लाइबिलिटी, क्यों लाइबिलिटी? 1800 रुपये देना बाकी है, तो ये कहाँ लिखा जाए? टू बैलेंस कैरियर, कितना अमाउंट? 1800। लाइबिलिटी का क्लोजिंग यहीं आता है। फिर आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? प्री पेड कितनी है? 600। इसका मतलब क्या है? पहले से दे दिया। क्या ये एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट लाइबिलिटी। क्यों एसेट? पैसे दे दिए और काम लेना है, सर्विस लेना है। कहाँ लिखोगे? यहाँ। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना अमाउंट है? 600। ये सेट करना आना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग। नेचर पकड़ना चाहिए एसेट की लाइबिलिटी। एसेट तो इधर ओपनिंग, क्लोजिंग इधर, लाइबिलिटी ओपनिंग उधर, क्लोजिंग इधर। तो ये नेचर समझ आना चाहिए। चलो आगे की बात देखो। कह रहे हैं सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। तेज आवाज में जर्नल एंट्री ना हो, क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी को क्या करना है? डेबिट। तो कहाँ जाएंगे? डेबिट। क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना अमाउंट? 23,000। कैलकुलेटर उठाओ, बैलेंस करो। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। क्या नाम लिखें? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जो बैलेंस फिगर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ आएगा? ये एक्सपेंडिचर। टू सैलरी 23,200। अगर ऑब्जर्व करो तो कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ सब्सक्रिप्शन, पूरा फ्लिप, पूरा ऑपोजिट है। बिल्कुल वही, बट क्योंकि नेचर चेंज हो रहा है एक्सपेंस इनकम का, तो बस अंतर पड़ गया। नोट करा है? कर लो नोट। क्या आप जा रहे हैं साथ में? बिकॉज वी आर एक्चुअली पुटिंग आउट, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं ना। एडवांस भी है, एम्प्लॉय वाइज नहीं बना रहा है अकाउंट। कैसे बना रहे हैं? सारे एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा, किसको एडवांस में दिया है, किसी का आउटसेंड में। बच्चे ये डन है। अब आपको मैं होमवर्क दे दूँ कुछ। आपकी कल क्लास है कि नहीं है? पता नहीं, रख लें अपन। छोटी क्लास। छोटी का मतलब क्या होता है? 15 मिनट। हेलो हाय करते हैं क्या? हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। मोटिवेशन क्लास। अच्छा, ये बढ़िया है। कुछ होमवर्क देना चाहूँगी मैं आपको, छोटा छोटा। इलस्ट्रेशन 6 सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनना। इलस्ट्रेशन 6 सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। इलस्ट्रेशन 7 भी सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। 6 और 7